यहीं पर पहले एरिया 51 था। अमेरिका का सबसे बदनाम सैनिक ठिकाना। कई दशक तक चश्मदीदों ने इस इलाके में इस ठिकाने के ऊपर मंडराते कई बड़े अनोखे यान देखे थे। वो जगह जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ बेहद गोपनीय प्रयोग किए जाते थे, परग्रही टेक्नोलॉजी से जुड़े। कहते हैं एरिया 51 में परग्रही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन क्या उसका राज खुल जाने के बाद भी एरिया 51 कारगर है? जमीन के नीचे बना विस्तार नवाडा से लेकर यूटा तक गया है, या कुछ और खुफिया ठिकाने बना लिए गए हैं जहां परग्रही भविष्य की तैयारियां चल रही हैं? सवाल है, एरिया 52, 53 और 54 कहां है? एरिया 52। लैंगली, वर्जीनिया, 15 अगस्त 2013। कई दशक की गोपनीयता, इनकार और मामले को दबे रखने के बाद CIA ने वो दस्तावेज आम कर दिए जिनमें एक अति गोपनीय सैनिक ठिकाने की चर्चा थी, एरिया 51 की। ये एक ऐतिहासिक घोषणा थी। आखिरकार कई साल से UFO कम्युनिटी और संदेहवादी विद्वान जिन अफवाहों के सच होने का दावा कर रहे थे, उनकी पुष्टि हो चुकी थी। फेडरल सरकार को एरिया 51 के अस्तित्व के बारे में कबूल करने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक याचिका दायर की गई थी और अंत में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि सबको एरिया 51 के वजूद की जानकारी है। 1955 से ही ये अति गोपनीय सैनिक ठिकाना दक्षिणी नेवाडा के दूर दराज के रेगिस्तान में मौजूद था, सेना की सबसे गुप्त परियोजनाओं का केंद्र। बात चाहे U-2 स्पाई प्लेन की हो या F-117 स्टेल्थ फाइटर की। लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते थे कि एरिया 51 के सबसे स्याह कोनों में एक बड़ा ही गहरा राज छिपा है, परग्रही संपर्क से जुड़ा। इस बात को स्वीकार करना जरूरी था कि एरिया 51 वास्तव में है, मगर बहुत से लोग अब ये भी मानने लगे थे कि सरकार जल्द ही ये भी बता देगी कि हादसे का शिकार बने UFO से मिली परग्रही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अफवाहें बिल्कुल सही हैं, मगर सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमें सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई थी जिनके बारे में हमने पूछा था, उसके अलावा कुछ और नहीं बताया गया। और सरकार आज भी ये छिपा रही है कि एरिया 51 में असल में हो क्या रहा था। कई साल तक उन लोगों ने कई दावे किए जो एरिया 51 से जुड़े हुए थे, और उन्होंने जर्नलिस्ट्स और ये मामला उठाने वाले लोगों से बातचीत में बड़े साफ तौर पर कहा था कि एरिया 51 में परग्रही टेक्नोलॉजी है। दरअसल थियरी ये थी कि उन लोगों ने प्रपल्शन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट्स वगैरह को परग्रही प्रपल्शन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने को कहा था, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं उन्नत थी और ये काम एरिया 51 में हो रहा था। हमने तो ये भी सुना था कि उस बेस के आसपास परग्रही अंतरिक्ष यान थे जिनका परीक्षण किया जा रहा था और वो एरिया 51 से उड़ रहे थे। क्या एरिया 51 में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने न सिर्फ एक परग्रही यान का अध्ययन किया, बल्कि उसे बड़ी सफलता के साथ रिवर्स इंजीनियर भी कर लिया था? 30 साल तक लोग उसके आसपास हाथों में दूरबीन और टेलीस्कोप्स लेकर जाते रहे। उन्होंने वहां एंगुलर मोशंस या जिगजैग मोशंस में घूमती चमकदार चीजों को देखा, और वो सब उन चीजों से बिल्कुल अलग थीं जो हमने आज तक देखा है, और वो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल अलग लग रही थी। अगर अमेरिका की सरकार एरिया 51 में अपनी सबसे गुप्त सैनिक रिसर्च कर रही थी, और अगर उसने कई दशक तक परग्रही संपर्क से जुड़े सबूतों को छिपाए रखा, तो अब वो ठिकाना कितना गुप्त रह गया है? सब ये जान चुके हैं कि ये वही है और वहां किस तरह का काम होता है। तो क्या अब एरिया 51 सेना के लिए उतने काम का नहीं रह गया? जवाबों की तलाश में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट जॉर्जियो सुकुलोस गए हेंडरसन, नेवाडा।
हेलो। हेलो। यहाँ वो टीडी बार्न्स से मिलने आए हैं, जो एक पूर्व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सेना की गुप्त परियोजनाओं पर एरिया 51 में 40 साल से ज्यादा समय तक काम कर चुके हैं। जरा ये देखिए, मैं अपनी बीवी को 2009 में वहाँ ले गया था। तब उसे पता लगा कि मैं कहाँ और क्या काम अच्छा, करता था। 2009 में आपने यहाँ काम करना कब शुरू किया? मैं 1960 से काम कर रहा था। मतलब करीब 50 साल तक आपने ये राज अपनी पत्नी से हाँ, भी उसे छिपाया। कुछ पता नहीं था। और आप यहाँ काम क्या कर रहे थे? रेडा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ज्यादातर सोवियत। अच्छा, मान लीजिए कि एक यूएफओ हादसे का शिकार होता है और वो आपको मिल जाता है, क्या हम उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 1980s में भी हम कर रहे थे और तब हमारे पास रॉड्स फ्रॉम गॉड थे, जिन्हें हम अंतरिक्ष में एक कक्षा में भेजते थे। वो बड़े मामूली से रॉड्स थे और वो जिस स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आते, उससे वो बड़ी आसानी से बंकर्स वगैरह को पार कर लेते। वाओ। और इसके पीछे के मकसद की वजह से ये खुफिया अंतरिक्ष कार्यक्रम था। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई और खुफिया अंतरिक्ष कार्यक्रम आज भी चल रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तो जरूर चल रहा होगा, बल्कि काफी व्यापक भी हो गया होगा। हमने उस वक्त जो किया उसे वो आज इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में ये एक लंबी छलांग होगी। बढ़िया। एक बात बताइए, जब आप वहाँ काम कर रहे थे तब आपने आसमान में कोई अजीब सी चीज देखी थी? हाँ, ऐसे प्लेन्स देखे थे जो किसी ने कभी नहीं देखे। उनमें विंग्स नहीं थे, वो उड़ते बाथटब जैसे थे, जैसे आसमान में उड़ती कोई तश्तरी। आज जब आप ये पढ़ते हैं कि कोई कंपनी एक वॉर्प ड्राइव या एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो कंपनी कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल, हमने भी कोशिश की थी। हमने कई तरह के प्रोपल्शन मटेरियल्स आजमाए, एंटी ग्रेविटी। हमने उन क्षेत्रों में भी काफी उन्नति की थी जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते थे। क्या बात है। अगर टीडी बार्न्स की ये बात सही है कि सेना ने बड़ी कामयाबी से एंटी ग्रेविटी और उड़न तश्तरियों की टेक्नोलॉजी को एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियर कर लिया था, तो अब वो क्या कर रहे हैं? और अगर वो आज भी सरकार की अत्यंत गुप्त और बड़ी ही खुफिया प्रयोगशाला के रूप में काम कर रही है, तो फिर सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार क्यों किया, वो भी दशकों तक चुप रहने के बाद? एक संभावना तो ये हो सकती है कि एरिया 51 के बारे में स्वीकार करने के बाद असली काम कहीं और शुरू कर दिया गया हो। ये भी कह सकते हैं कि CIA और सरकार को लगा होगा कि अब उसके बारे में लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि वहां के असली राज कहीं और भेज दिए गए थे। अब सवाल ये नहीं है कि आज एरिया 51 में क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि एरिया 52, 53 और 54 में क्या हो रहा है। एरिया 52, 53 और 54, क्या सचमुच कई और ऐसे खुफिया ठिकाने हो सकते हैं जहां सरकार आज भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए है और परग्रही टेक्नोलॉजी की नकल कर रही है? एक बहुत बड़ी जगह पर ढेर सारे लोगों का रिसर्च करना अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि उस जगह को आम लोगों की नजरों से छिपाना मुश्किल होगा। इसलिए ये जरूरी था कि एरिया 51 जैसी कोई एक जगह हो जहां वो परग्रही यानों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। लेकिन अब ये तरीका भी उतना कारगर नहीं लगता। अगर मैं ये काम करता तो मैं इस टेक्नोलॉजी को देश भर में फैला देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार कर लिया कि वो इसका इस्तेमाल एक झांसे के तौर पर करना चाहती थी, एक ऐसी जगह जो लोगों का ध्यान खींचे और असली बड़े काम अमेरिका के दूसरे ठिकानों पर किए जाएं। मैं तो यही मानता हूं कि एरिया 51 के बारे में सरकार का कबूल करना एक झांसा है। असल में उसने जमीन के नीचे कई बहुत बड़ी फैसिलिटीज बना ली हैं और इस तरह से सरकार जिन खास चीजों को आम लोगों से छिपाना चाहती है, उन्हें पलक झपकते ही ऐसे खुफिया ठिकानों पर पहुंचा देती है। आम जनता तो वही देखने में लगी है कि एरिया 51 में क्या चल रहा है। तो क्या सरकार ने परग्रही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपनी रिसर्च को देश भर में बनी कुछ दूसरी खुफिया जगहों पर पहुंचा दिया है? शायद इससे जुड़े जवाब हमें सुरंग खोदने के उस बड़े अभियान से जुड़ी रिपोर्ट्स से मिले जो आजकल नेवाडा रेगिस्तान में चल रहा है।